ये जो महीना चल रहा है दिलहिज्जा का, ये महीना यादगार है दो नबियों से। जैसे कि मुहर्रम करबला से मशहूर है, इसी तरह ये महीना आप जानते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, हाजिरा, सारा, ये पूरा खानदान जिन्होंने धूप में बैतुल्ला बनाया। इन्न अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। मेरे अल्लाह ने रूए जमीन पर सबसे पहले अपना घर बनाया, बैतुल्ला बनाया। अरे बैतुल्ला का मिस्त्री तो देखो इब्राहिम खलीलुल्लाह है, बैतुल्ला का मजदूर देखो इस्माइल ज़बीहुल्लाह है, पानी उठा कर लाने वाली सैयदा हाजरा है, रोटी पका कर लाने वाली सैयदा सारा है। जो बन रहा है वो बैतुल्ला है, जिसका बन रहा है वो अल्लाह है। मेरे जैसा तुम्हारे जैसा हजारों नहीं करोड़ों काबा बनाए, मालिक कायनात की कसम वो काबा कभी तवाफ के लायक नहीं हो सकता। ये बैतुल्ला की तौहीन है, बैतुल्ला के मिस्त्री की तौहीन है, बैतुल्ला के मजदूर की तौहीन है, रोटी पका कर लाने वाली सैयदा सारा की तौहीन है, पानी उठा कर लाने वाली सैयदा हाजरा की तौहीन है। अल्लाह कहो बार बार बैतुल्ला की जियारत नसीब फरमाए। बैतुल्ला बनाया अल्लाह के हुक्म से इब्राहिम खलीलुल्लाह ने, इस्माइल ज़बीहुल्लाह। अरे घराना तो देखो, हाजरा, सारा। और एक बात, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बाप का नाम था आजर। वो बुत परस्त तो था, बुत घर भी था, वो बुत भी बनाता था, झूठे खुदा बनाता था। एक दफा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया, वो टोकरे के अंदर छोटे छोटे बुत रखे हुए थे खुदा। कहा जाओ मंडी में जाओ, सारे बेच के आओ। हम सोचते हैं कि नबी का बाप, आज कितने हम भी शिर्क करते, जबान से ऐसे लफ्ज निकाल देते, हम सोचते भी नहीं कि इसका ये नतीजा क्या निकल सकता है। इसलिए मैंने जब बात स्टार्ट की तभी बताया था कि हर मोड़ पर मेरी आपकी नजर किस पर होनी चाहिए, अल्लाह पर। तो आजर ने वो सारा टोकरा दे दिया कि जाओ बेच के आओ। वो शाम को आए, पूरा टोकरा वैसा का वैसा लेके आए। कहा ये क्या है, मंडी डाउन हो गई, खुदाओं के खरीदार खत्म हो गए, जैसा ले गए वैसा ही ले आए। कहा मैंने तो बहुत आवाज लगाई, कोई लेने ही नहीं आया। कहा आवाज कैसी लगाई थी? कहा ले जाओ, खुदा बेचने आया हूं, लेकिन एक बात है सारे झूठे, तो कौन लेगा? तो आजर को तो बड़ा गुस्सा आया। कहा क़ाला अराग़िबुन अन्ता अन आलिहती या इब्राहीम लइन लम तंतहि लअरजुमन्नक वहजुरनी मलिया। आजर कहने लगा इब्राहीम, ये सारा मामला तूने बिगाड़ा, तूने मेरे खुदाओं से दुश्मनी की, तू इससे आराज करता है, इन्हें इग्नोर करता है। आजर अगर दोबारा ऐसी हरकत की, पत्थर मार मार के मैं तुझे घर से निकाल दूंगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे निकालने की कोई जरूरत नहीं। क़ाल सलामुन अलैक, अब्बा आखिरी सलाम करता हूँ, मैंने मुशरिक के साथ जिंदगी नहीं गुजारनी, चाहे तू मेरा बाप है। हाँ अल्लाह से बख्शिश की दुआ मांगूंगा। और मिशकात शरीफ में है हमारे नबी ने वो कीड़े की शक्ल में, आजर का वजूद कीड़े की शक्ल में, वो उठा के जहन्नम में फेंक दिया गया, मिशकात में है। तो आजर ने कहा तूने तो सारा बेड़ा गर्क कर रखा है, तू कहता है सारे खुदा झूठे, तो कौन खरीदेगा, चला जा मेरी नजरों के सामने। ऐसा दोबारा किया, पत्थर मार मार के हलाक कर दूंगा। कहाँ निकालने की जरूरत नहीं है, सलामुन अलैक, यह आखिरी सलाम है। अल्लाह ताला से इस्तिगफार करूंगा, लेकिन आपके घर आपके पास अब न रहूंगा। मिस्र वाला इलाका छोड़ दिया। अब जब वो रेगिस्तान वाला इलाका है, वहाँ एक बादशाह था जो बड़ा जालिम था, बदकार था, और उसके कारिंदे इधर उधर गश्त करते थे। कोई खूबसूरत लड़की, दोशीजा औरत मिलती तो पकड़ के ले जाते थे दरबार में, और बादशाह उसके साथ जिना करता था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ थी हजरत सारा, और नबुव्वत की बीवी तो बड़ी हसीन खूबसूरत थी। सारा तो अखलाक में भी हसीन थी और हुस्न में भी हसीन थी, चेहरे से भी खूबसूरत थी, खूबसूरत भी थी, खूबसीरत भी थी। अब इतना चांद जैसा टुकड़ा, खूबसूरत चेहरा। वो दरबारी सारे आए, पकड़ के सारा को वहां ले गए दरबार में।
तो बादशाह से पूछा क्या इरादा है? कहा मैंने बदकारी करनी है। कहा मुझे 2 रकात नमाज पढ़ लेने दे। तो कहा कोई बात नहीं, इजाजत है, तुम नमाज पढ़ लो। हजरत सारा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुसल्ला बिछाया, अल्लाह के सामने सरबत सुजूद, सब अपना सर झुकाया, अल्लाह के दरबार में हाजिर होकर फरमाया, इलाहुल आलमीन तू अला कुल्ली शैइन कदीर है, सारा निजाम कायनात तू तने तनहा चलाता है। इसका इरादा बड़ा गलत है, ये बड़ा बदकार आदमी है। मेरी आबरू, तेरे खलील की आबरू, तेरे खलील की आबरू, तेरी आबरू, इलाहुल आलमीन मेरी इज्जत की हिफाजत फरमा। वो हाथ बढ़ाया तो उसके हाथ में फौरन लकवा पड़ गया। और मेरा आपका हाथ, पैर, आंख, नाक, कान, ये 360 जोड़ पूरा वजूद, जोर से कहो बेशक, ये मेरे कंट्रोल में, आपके कंट्रोल में नहीं, बल्कि अल्लाह के कंट्रोल में है। वो हाथ बढ़ाया, लकवा पड़ गया। तो उसको भी एहसास हुआ कि ये तो वक्त की बड़ी वलिया है। ऐसा इससे पहले बहुत सारी औरतों के साथ बदकारी की, कभी किसी के साथ ऐसा मामला नहीं हुआ। इसका सजदा कैसा पावरफुल होगा कि उसने सजदे में क्या दुआ की होंगी कि मेरे हाथ में लकवा पड़ गया। उसने कहा मुझे माफ कर दे। तो कहा चल माफ किया। नबुव्वत का घराना सिर्फ चेहरे का हसीन नहीं होता है, दिल का भी बड़ा उजला होता है, अखलाक भी बड़े निराले होते। कहा चल माफ कर दिया। तो उसको फिर मस्ती सूझी, उसने फिर हाथ बढ़ाया, फिर लकवा पड़ गया। कहा माफ कर दे, फिर माफ कर दिया। तीसरी दफा फिर शैतान ने शरारत सुझाई, फिर मस्ती की, फिर हाथ बढ़ाया। कहा माफ कर दे, अब अगली बार नहीं करूंगा। कहा चल जा, माफ कर दिया। वहां एक कनीज थी जिसका नाम हाजरा था। कहा तू नेक है, वलिया है, एक बांदी देता हूँ, वो तेरी खिदमत किया करेंगी। उसके पेट से इस्माइल ज़बीहुल्लाह पैदा हुए। अल्लाह ताला को कुछ और प्रोग्राम बनाना था कि इसका इरादा बदकारी का था, बल्कि मैं तो यहाँ एक कनीज तुझे गिफ्ट कराऊंगा जिसके पेट से इस्माइल ज़बीहुल्लाह पैदा होंगे, और इसी की नस्ल से मैं अपने महबूब की नस्ली तौर पर बुनियाद डालना चाहता हूँ। इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र जब 6 साल की हुई, इब्राहिम और इस्माइल बड़ा प्यार था। वो वाकया बाद में सुनाता हूँ। अब इस्माइल अलैहिस्सलाम छोटे हैं और हाजरा की गोद में है, और बड़ा प्यार करते इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उछालते हैं, सीने से लगाते हैं, चूमते हैं, चाटते हैं। अल्लाह ताला ने दूसरा इम्तिहान लिया। क्या इम्तिहान लिया? कहा जाओ लकोदक सहारा में छोड़ के आओ। ऐसे इलाके में छोड़ने का हुक्म फरमाया, बंदा भी नहीं, परिंदा भी नहीं, दरख्त का नामो निशान नहीं, दूर दूर तक पानी का एक कतरा भी नहीं। और जब मुट्ठी खजूर दे दी और एक मशक पानी दे दिया, थोड़े दिन चला, वो तो सारा खत्म हो जाना था। ये रुखसत करके जब इब्राहिम खलीलुल्लाह वापस आने लगे तो हाजरा ने दामन पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हो? तो कोई जवाब ना दिया। अल्लाह की इजाजत के बगैर नबी अपनी बीवी से भी बात नहीं करता। और बीवी भी बड़ी पक्की थी, कहने लगी कहीं मुझे हमें मेरे बेटे को छोड़ के जा रहे हो, कहीं रब का हुक्म तो नहीं? कहाँ रब का हुक्म है? कहाँ शौक से जाओ। इदन ला युदीउना, खवातीन से कहता हूँ हाजरा का ईमान देखो, हमारा ईमान तो कितना कच्चा है। ये हाजरा का ईमान कैसा था? इदन ला युदीउना, शौक से जाओ, कोई गम नहीं, जब रब का हुक्म है तो वो जाने और उसका रब जाने, मेरा रब मुझे संभालेगा। अब थोड़ी खजूरें थी, थोड़ा पानी था, थोड़े दिन में सारा खत्म हो गया। इतनी प्यास लगी, माँ को भी बेटे को भी, नबुव्वत की जबान बाहर आ गई। हाजरा अलैहिस्सलाम अपने लख्ते जिगर की प्यास बुझाने के लिए पानी की तलाश के अंदर कभी सफा पहाड़ी पे दौड़ती है, कभी मरवा पे दौड़ती है, कभी सफा कभी मरवा। कुरान करीम में मौजूद है, इन्न सफा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह। अल्लाह फरमाता है हाजरा तेरी दौड़ मुझे इतनी पसंद आई, तेरे बाद वली भी क्यों न हो, नबी भी क्यों न हो, रसूल भी क्यों न हो, पैगंबर भी क्यों न हो, किसी के 500 साल के सजदे रद, किसी का करोड़ों रुपये का सदका रद, तेरे बाद कहीं कितना बड़ा जलीलुल कदर पैगंबर भी क्यों न हो, जब तक तेरी चाल चल के न दिखाएगा मैं किसी का हज मंजूर नहीं करूंगा। सारे दौड़ते, दौड़ो नहीं तो उम्रा भी खत्म पूरा नहीं होता और हज भी पूरा नहीं होता।
ये दूसरा इम्तिहान। तीसरा इम्तिहान, 6 साल की उम्र हुई, रात को ख्वाब देखा कि बेटे के गले पे छुरी चलाओ। सुबह उठे 100 ऊँट दे दिए सदका। दूसरे दिन फिर ख्वाब देखा 100 ऊँट दे दिए। तीसरे दिन फिर ख्वाब देखा कि मैं वो मांगता हूँ जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंदीदा है। तो इन्हें एहसास हुआ कि ये तो मेरे बेटे का सौदा चल रहा है। छुरी ली, रस्सी भी ली, बगल में दबाई, बेटे से कहा चल दोस्त से मुलाकात करके आते हैं। हाजरा को नहीं बताया कि औरत जात है, अकीदे के मैदान में बड़ी कच्ची होती है। रोना धोना शुरू कर दिया तो मैं ये प्रोग्राम पूरा नहीं कर सकूंगा। अब शैतान को खुजली हुई, कब तक तो बकरे चलते थे, पैसे चलते थे, अब तो बेटे भी चलने लगे, मेरा तो सारा मामला गड़बड़ हो रहा है, ये तो नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले शैतान आया हाजिरा के पास, क्योंकि उसे पता है कि औरत इस मैदान में बड़ी कच्ची होती है। तेरा बेटा कहाँ है? कहा वो तो गया दोस्त की मुलाकात के लिए, अब्बा के साथ गया होगा। कहाँ कोई दोस्त वोस्त की मुलाकात के लिए नहीं गया है, तेरा शोहर इसको ज़बह करने के लिए ले जाए। कहाँ जालिम तू। और वो एक बात बताऊं, वो शैतान अपनी शक्ल में नहीं आया था, पीर बन के आया था। एक हाथ में लाठी, एक हाथ बड़ा अमामा तस्बीह और बड़ा जुब्बा कुब्बा पहन के आया था, क्योंकि इसे भी पता है कि औरतें पीरों को ज्यादा मानती है, अल्लाह के कुरान को कम मानती है। कहाँ है? कहाँ? वो तो गए अपने अब्बू के पास, वो ज़बा करने के लिए ले जा रहे हैं। कहा जालिम को ऐसा बाप होगा अपने बेटे को ज़बा करेगा? तो शैतान ने सच बात बताई। कहा कैसे, क्यों? कहा इस वजह से कि तेरे रब का हुक्म आया है। हाजरा अलैहिस्सलाम ने जब ये बात सुनी, आंखों में आंसू आ गए। शैतान समझने लगा चलो मेरा काम हो गया। हाजरा फरमाने लगी अरे रोती इसलिए हूँ, अकीदे के मैदान की कच्ची समझ कर, औरत समझ कर मेरे शौहर ने मुझे घर पे क्यों छोड़ दिया? ये तो मेरा एक लख्ते जिगर है। अल्लाह का हुक्म होता 100 इस्माइल होते, सारों को राय खुदा में कुर्बान कर देती। अरे ओ इब्राहिम, तू मुझे पीछे छोड़ के क्यों चले गए? अरे तू मेरे बेटे के गले पे छुरी चलाता, मैं वहीं खड़े खड़े दामन फैलाकर कबूलियत की भीख मांगती। शैतान ने सोचा यहाँ तो मामला नहीं चला। सेकंड नंबर पर वो गया बेटे के पास, इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास। कहा कहाँ जा रहे हो? कहा अब्बू के पास दोस्त की मुलाकात के लिए जा रहा हूँ। कहा नहीं, ये तो ज़बह कर रहे हैं। अच्छा क्या बात है? उसको भी कंकर मार दी। और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा एक जान है, खुदा की कसम रब का हुक्म होता मैं तो अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाऊं, गला मेरा है, हुक्म रब का है। 80 जाने भी होती, रब का हुक्म होता, एक के बाद दीगरी सारी जाने अल्लाह के राह में कुर्बान कर देता। तीसरे नंबर पर इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास है। कुछ तो अकल से काम लो, छोटा है, बुढ़ापे का सहारा है, अकलौता है, और 100 ऊंट दे दो चल जाएगा, इसको ज़बह न करो। कंकर मार दी, उसको भी यहाँ से रवाना कर दिया। फिर इब्राहिम खलीलुल्लाह के दिल में बात आई मैंने करना तो वही है जो रब का हुक्म है, एक दफा अपने बेटे से तो पूछ लूं। फलम्मा बलग मअहु सअय क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम, हे मेरे लखते जिगर मैंने ख्वाब देखा है। कहा कौन सा ख्वाब देखा है? इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा, मैं तेरे गले पे छुरी चलाता हूँ, तेरी क्या राय है? बेटा कहने लगा अब्बा जान सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन या अबति फ़अल मा तुअमर। मेरा अब्बा जान आप कर गुजरिए ना, बातें क्यों करते हो? आप कर गुजरिए, जिसका रब ने हुक्म फरमाया इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। लेकिन एक बात बताता हूँ। कहा कौन सी बात? कहा मेरी आंखों में, अपनी आंखों में पट्टी लगाना है, मुझे ऊंधा लिटाना है। कहीं मेरी तुम्हारी नजरें टकरा गई, पीदरी शफ़क़त जोश मारेगा, अल्लाह का हुक्म कहीं आप पूरा ना करें तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। बेटे के आंखों में पट्टी लगाई, अपने आंखों पे पट्टी, ऊंधा लिटाया, छुरी चलाई, छुरी चली नहीं तो छुरी से पूछा लिमा तक़तई या सिक्कीन, ये छुरी तो चलती क्यों नहीं है? तो छुरी ने कहा अल खलीलु यअमुरुनी वल जलीलु यनहानी, खलील कहता है गला काटना है, रब्बे जलील ने कहा खबरदार एक बाल भी काटा है। तो
इस्माइल ज़बीहुल्लाह फरमाने लगे, अब्बा जान पट्टी हटाओ, मुझे सीधा लिटाओ, शायद रब्बे काबा को ये मंजूर है। बाप बेटे की नजर टकराए, गला कट जाए। सीधा लिटाया, पट्टी हटाई, फिर छुरी चलाई, छुरी चली नहीं। कहा अब्बा जान और ज्यादा तेज कर लीजिए। छुरी क्यों नहीं चलती? शायद छुरी में वजन न होगा। आप छुरी की नोक मेरे गले में डाल दीजिए, नबुव्वत का वजन डाल दो, शायद गला कट जाएगा। वो भी किया, पट्टी भी हटाई, सीधा भी लिटाया, फिर नोक भी डाली, सारा जोर दिया, लेकिन गला कटाई नहीं। आन की आन में आसमान से एक दुम्बा आया। अब बोलो जोर से, आसमान से जिंदा दुम्बा उतारने वाला कौन? अल्लाह। आपके बाद उम्मते मुहम्मदिया में से कोई बकरा काटेगा, कोई दुम्बा काटेगा, कोई ऊंट काटेगा, कोई बड़ा जानवर काटेगा, उन्हें सवाब वही दूंगा जो इब्राहिम को इस्माइल के ज़बह करने पर दे रहा हूं। हमने वो सवाब फीका बना दिया। क्यों? क्योंकि हम सारी टांगे फ्रीज में डाल देते हैं। हमें थोड़ा तकसीम करना है। उन्हें दो जो बकरा नहीं खाते। कभी कभी ऐसा होता है, उन्हीं के घर देने जाते, ऑलरेडी वहां 4 बकरे हैं। कभी तो रास्ते में ही टकरा जाते, हाजी साहब कहाँ जा रहे हो? मैं तो आपके ही घर आ रहा था। क्या देने जा रहे हो? क्यों? गोश्त देने जा। मैं भी आपके घर आता। वो थैलिया रास्ते में ही बदल देते। इधर 8 बकरे हैं, बगल में दाल चावल पकड़े। कौन सी इंसानियत है? उन गरीबों की दहलीज तक गोश्त पहुंचाओ जो साल में 1 दफा नहीं खाते। हम सारे कहते ये बकरा का नाना का नाम, ये कहाँ दादा के नाम, ये कहाँ अब्बा, ये अम्मा, नाम लेते। बकरा तो सारा हम खा जाते, वो नाना तक पहुंचता ही नहीं। नाना तक कब पहुंचेगा? जब गरीबों को खिलाएंगे। वो नाना भी इंतजार करता है, वो जब गया नहीं, कुछ भी नहीं गया, क्योंकि वो सारा हम खा जाते। गरीबों के पेट में जाएगा तो वहां नाना की रूह को अल्लाह आसूदा बना देगा। दादा नाम सिर्फ नहीं लेना है, उन तक पहुंचाना भी है। उन लोगों को दो जो नहीं ला सकते। ये इंसानियत है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत का दर्स दिया। पड़ोसी भूखा सो जाए, कहा नमाज कबूल नहीं होती। इतना यहाँ तक बताया, गोश्त की खुशबू से गरीब हमसाया को परेशान न करो। मिशकात शरीफ में ज्यादा पानी डाल के गोश्त की 1 कटोरी गरीब हमसाया के घर बेच दो। अगर तुम ये नहीं कर सके, ऐसे वक्त में रोटी पकाई, बच्चे सोए नहीं, इन्होंने अपने माँ बाप से जिद की और हम इसकी जिद पूरी न कर सके, बताओ इन दुखों का मुदावा किसके पास? मैं बताऊं, ये तो 3 हिस्से मुस्तहब है। फर्ज होता कितनों का बेड़ा गर्क हो जाता। पहले जमाने में कुर्बानियां थी, लेकिन गोश्त नहीं खा सकते, ज़बह करके मैदान में छोड़ देना है। आग आती समझ लो कबूल, नहीं आई तो मरदूद। आज ये सिस्टम होता ना, आग आती ही नहीं। सबसे पहले तो हम रियाकारी करते बकरों में, मेरा बकरा सब देखने चाहिए। हालांकि बकरा दूसरों को दिखाते। टेम्पी वाले को 750 रुपया में 7 चक्कर लगाते, वो नहीं देते। कसाई काट के चला जाता है, 2 महीने हो जाते हैं, इसको नहीं देते। अरे उसको पहला दो उसका अजर। मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसको मजदूरी दे देनी है। 50,000 का बकरा लाए और कटिंग का 2,500 3,000, उसके लिए हम 30 चक्कर लगवाते। गलत सिस्टम है। बकरा यहाँ से घर लाना है, वो बीच में जो मजदूर है, टेम्पी वाला है, उसको 2 महीने तक पैसा नहीं देते, 1000 रुपया नहीं देते। बकरा का 52,000 का लाया। मकान अच्छा होना चाहिए, जानवर अच्छा होना चाहिए, मकान अच्छा हो, कपड़े अच्छे हो, दुकान अच्छी हो, हम अच्छे हो, सब कुछ अच्छा हो, गाड़ी अच्छी हो, तो बकरा भी अच्छा होना चाहिए। कितने तो ऐसा बकरा लाते हैं बेचारा वहां से यहाँ तक नहीं आ सकता, फिर हमसे पूछती है पुल सिरात पे चलेगा? अरे यहाँ नहीं चलता। एक बाइक पे 3 बंदे नहीं बैठ सकते, पिछले वाला टायर पूरा धस जाता है। छोटे छोटे नाबालिग बकरे लाते, वो भी बता दांत चिपका बता कितना। तो अब तो वो बड़े होशियार हो गए, दांत भी चिपका देते। देखो दांत है, वो एक निशान रह गया, 2-3 दांत बता देते। जाली मसनूई पता नहीं कहां से ले आए। ठीक ठाक बकरा होना चाहिए, जानवर ठीक ठाक होना चाहिए, लेकिन रियाकारी नहीं, दिखलावा नहीं। हमें लोगों को नहीं दिखलाना। किसको दिखलाना है बोलो? अल्लाह को दिखलाना। वो एक बंदा था ना, तो उसका पुल सिरा, तो उसका बकरा लंगड़ा रहा था, तो किसी ने कहा ये इसकी दूसरी टंग वो फ्रीज में पड़ी है अभी, वो निकालता नहीं है, तब तो ये लंगड़ा है। तो हमें
गरीबों को साथ लेके चलना। अब यहाँ जितने हैं और लाइव जितने सुनते, सबको अपील करूँगा कि हमें गरीबों का ख्याल करना है। इंशाल्लाह करेंगे ना इंशाल्लाह। थोड़ी 2 3 4 बोटी उनको भेज दो दोपहर में, अगर इन्होंने पका लिया, बच्चों ने खा लिया और इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया, तुम्हारा बकरा इंशाल्लाह अरश पर टकराएगा। अल्लाह यहाँ ज़बह करोगे वहाँ कबूल फरमा लेगा। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह तौहीद का मुझे और आपको अलमबरदार बनाए और अम्बिया की आजमाइशों वाली ज़िंदगियाँ पढ़ कर अल्लाह मुझे और आपको भी सब्र की दौलत से माला माल फरमाए। मुसीबतें परेशानियाँ दुनिया का हिस्सा आ जाए, हाय वावेला ना करना, शिकवा शिकायत नहीं करना, हमारी नज़र हर मोड़ पर अल्लाह पर होनी चाहिए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।